मैन्युफैक्चर से ढूंढ करके लाया हूं जो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा है। इनकी बातों पर यदि आप लोग चले तो 101% मैं श्योरिटी देता हूं कि आप सफल हो जाओ। वीडियो में तो बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जब जाते हैं तो वहां पर वो वाली बात नहीं होती जिस तरह से वीडियो में बताते हैं। तो सर बहुत शिकायत इस तरह की मिलती है मुझे। दूसरा पार्सल देंगे, नहीं तो आपको आपका पैसा रिफंड करेंगे। उसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप श्योरिटी देते हो जो हमारी वीडियो देख करके आएगा यहाँ पर सबसे सस्ता और सबसे अच्छी क्वालिटी मिल पाएगी उनको? ये ट्रस्ट जिस दिन बिल्ड हो जाता है जी उस जी। दिन सर आपकी दुकानदारी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जॉब नहीं मिल पाती, तो यदि किसी एक को चूज करना पड़े, जॉब या बिजनेस से, तो किसको चूज उन्हें करना चाहिए और क्यों? तो ये एक तरीका है स्टार्ट करने का, जी नए बिजनेस को स्टार्ट करने का। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अजमेरा फैशन में ऐसा क्या खास है जो सूरत के अंदर और किसी में नहीं है? जी। मेरे मन में हमेशा ये बना रहेगा कि कहीं मैं शायद थोड़ा सा जोर और लगाता तो तो 10% 10% बिल्कुल सही बात है। इतने बार्गिंग नहीं होने की, इतने उनकी संतुष्टि हो ही नहीं पाती, इसलिए फिक्स रेट रख पाना लेडीज वेयर में बड़ा मुश्किल होता है। अपनी इमेज को, अपने ब्रांड को बना के रखना चाहता हूँ। जी। और मैं कोई भी हल्की चीज जी जिससे कि मेरा ब्रांड खराब हो, ऐसी चीज मैं नहीं देता हूँ। जी, लगातार सफल होती चली जाती है। और नौकरी के अंदर जी जहां से आपने शुरू किया है, जी, आपके बेटे को फिर वहीं से शुरू वापस करना शुरू पड़ेगा। जीवन में एक छोटा सा पड़ाव होता है 11 वर्ष का, कोई ज़्यादा बड़ा पड़ाव नहीं होता। यदि आप सोच कर देखिए 11 वर्ष आप जॉब कर ले तो क्या पाओगे, और 11 वर्ष में सर ने बिजनेस स्टार्ट करके क्या पाया। ऑनलाइन डीलिंग में आपका क्या प्रोसीजर और किस तरह आप हमारे व्यूवर्स को विश्वास दिलाओगे कि जो भी यहाँ से माल जाएगा 100% अच्छा होगा, किस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो रिटर्न भी होगा? क्या आप श्योरिटी दे सकते हो इस तरह की, या क्या प्रोसीजर है? उदार व्यक्ति है कि इस मुकाम पे जाने के बाद भी कोई घमंड नहीं छलकता, सबसे बड़ी बात है, और व्यूवर्स को प्रधानता देते हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस व्लॉग की एक और खास वीडियो में। आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप स्टार्ट कर चुके हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपको परचेजिंग करना नहीं आता, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इतने इम्पोर्टेंट और एक ऐसे एक्सपीरियंस बिजनेसमैन के पास लेकर के आया हूं जो आपको हर तरीके से गाइड करेंगे, आपको बिजनेस करना सिखाएंगे और अपनी खास विशेषताएं बताएंगे। मैं हूं सूरत में आया हूं, मैं अजमेरा फैशन आउटलेट में, और यहाँ पर अजमेरा फैशन के ओनर का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग पर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो नमस्कार। सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप जी आए जी, धन्यवाद और बढ़िया सर, लग रहा है। आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सर, हमारे लिए बिल्कुल। आपने थोड़ा वक्त निकाला। दोस्तों इस चेहरे से इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई व्यक्ति जानता है अजमेरा फैशन के ओनर श्री अजय अजमेरा जी को। जी सर, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अजमेरा फैशन में ऐसा क्या खास है जो सूरत के अंदर और किसी में नहीं है? सबसे बड़ी खास बात अगर बताऊं जी तो व्यूअर्स का प्रेम है सर। जी जी जो प्रेम हमें मिलता है वो किसी को नहीं मिलता है। ये जी हमारी सबसे बड़ी खास बात है। जी ये हमारी यूएसपी है। जी और उस प्रेम पे हम बरकरार रहें, जी ऐसी ऊपर वाले से एनी टाइम दुआ करते हैं, उससे आशीर्वाद लेने का प्रयास करते हैं कि जो प्रेम वो दिखा रहे हैं, जो जी विश्वास वो दिखा रहे हैं, जी उस विश्वास पे हम अडिग रहें, खड़े रहें। जी ऐसा हमारे को शक्ति देना है ईश्वर। जी हम उनके उस प्रेम और विश्वास को बरकरार रखें। ऐसा हमसे कोई काम नहीं गलती से भी हो जाए, विचारों में भी ऐसा कोई काम ना आ जाए जी जिसकी वजह से उनका विश्वास हमसे टूट जाए। जी सर, ये तो आपका ये बड़प्पन है कि ये आप व्यूवर्स को, ठीक है बिजनेसमैन है, व्यूवर्स को अहमियत देते हैं, अच्छी बात है, मगर सर कभी कभी क्या होता है ना कि जो कस्टमर होते हैं जी वो इस लॉजिक से बहुत हटके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है। देखिए, व्यापार अपनी जगह है, जी जी प्रेम अपनी जगह है। प्रेम से व्यापार नहीं चलने वाला जी है। जी, बिल्कुल सही बात। मैं कितना भी अच्छा बोल के, मीठा बोल के एक जी बार तो कस्टमर को बुला सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है लेकिन सर। कस्टमर जुड़ा हुआ तो तभी रहेगा जब उसको कुछ यूएसपी आपकी अलग होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और वो यूएसपी व्यापार के हिसाब से अगर बात करें तो मैं बताता हूँ, सूरत के अंदर 50,000 मैन्युफैक्चरर है सर। जी अजमेरा फैशन पहला एक मैन्युफैक्चरर ऐसा है जो जी एक रिटेलर को भी उसी रेट में कपड़ा देता है जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। जी। अगर कोई मेरे यहाँ से 1 करोड़ का कपड़ा खरीदता है हम्म
तो भी हम उसको उसी रेट में देते हैं। जी। और उसी के बगल में अगर कोई महिला है, घर से बिजनेस करना चाहती है, जी। तो उसको भी वही रेट के अंदर कपड़ा देते हैं जिस रेट में उस 1 करोड़ को खरीदने वाले को देते हैं। ये यूएसपी हमारी सबसे अलग हमको बनाती है, जी। क्योंकि बाजार के अंदर होलसेलर और डीलर में या तो फ़र्क रखा जाता है रिटेलर के अंदर, या फिर रिटेलर को यहाँ दिया ही नहीं जाता है माल। बहुत कम लोग हैं जो रिटेलर को माल देते हैं जी, सूरत जी, के अंदर। जी। हम देते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं करते हैं सर, बिल्कुल भी। जी। सर, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, उसमें क्या लिखा होता है कि आप सभी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो। जी बिल्कुल। तो मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोडक्ट में करते हो? देखिए, सूरत में तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। अच्छा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जी। सूरत का मैन्युफैक्चरर हब क्यों कहा जाता है? जी। कच्चा माल हम खरीदते हैं ग्रे। जी, जी। ग्रे खरीद के हम उसको जॉब पे देते हैं प्रिंट करने के लिए। ठीक है। ठीक है, वो प्रिंट होके माल आता है, हम उसको फिर वैल्यू एडिशन के लिए देते हैं, बॉर्डर लगाने के जी, लिए। जी। ठीक है, बॉर्डर लग के वो आता है, फिर हम उसको वैल्यू एडिशन में देते हैं सिरोस की वर्क करने के लिए, डायमंड वर्क करने के लिए, जी। एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। जी। ये इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस से कपड़ा होके गुजरता है, तो जी। वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। ओके। अब अगर मैं एक मशीन लगा भी लूँगा, जी, जी। मेरी डिजिटल की मशीन है, मैं आपको बता दूँ, जी। मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस हमको मिला हुआ है। ठीक है। लेकिन कोई भी एक चीज मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। मेरे को तो ऑल ओवर इंडिया को सेटिस्फाइड करना है जी, सर। जी। मुझे तमिलनाडु भी बेचना है, मुझे राजस्थान भी बेचना है, मुझे उड़ीसा भी बेचना है, जी, मुझे जी। बिहार भी भेजना है, मुझे यूपी भी बेचना है। जी, जी। एक मील प्रिंट करती है तो उड़ीसा का टेस्ट प्रिंट करती है, दूसरी मील प्रिंट करती है तो वो तमिलनाडु का टेस्ट प्रिंट करती है। तो ठीक मुझे है। तो जॉब करवाना ही पड़ेगा। जी। मैं खुद मशीनें लगा लूंगा, मैं प्रिंट कर भी लूंगा, तो मैं प्रिंट कर पाऊंगा कितना टेस्ट? जी। किसी एक स्टेट का कर लूंगा, तो जी। मुझे तो जॉब करवाना ही पड़ेगा। जी, जी। सब चीज़ मैं चाहूँ कि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर लूँ, तो मैं किसी कीमत पे, कोई भी सूरत का माइका लाल अगर बोलता हो कि कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, किसी कीमत जी। पे नहीं कर सकता है। जी, जी। सूरत का यही सिस्टम है। वैल्यू एडिशन का काम यहाँ होता है, हर जी, जी। इंडस्ट्री अलग अलग है, जी। और वो उसी तरीके से काम करती है सर। जी। जी, तो सर, आप तो ऑल इंडिया को सेटिस्फाई करते हो अपने बिजनेस से, लेकिन जो हमारे कोशिश न्यू करते हैं सर। न्यू व्यूवर्स हैं, हमारी वीडियो देख करके एक उत्साहित होते हैं कि हम भी अजमेरा फैशन पे जाएंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मगर नॉलेज तो उन्हें होती ही नहीं है। जी बिल्कुल। वीडियो से इम्प्रेस होते हैं, आपकी बातों से इम्प्रेस होते हैं। जी। अब स्टार्टिंग पॉइंट जो फर्स्ट स्टेप होता है बिजनेस का, कहाँ से स्टार्ट उन्हें करना चाहिए और कैसे अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी डिपेंड करती है इसके ऊपर। जी। आपका एरिया कैसा है, जी। आप कौन से स्टेट से हैं, जी। आप किस एरिया में बैठे हुए हैं, ठीक है। वहाँ के क्लाइंट्स आपके कैसे होंगे, वो जी। चीज़ का ध्यान रखते हैं। जी। प्लस दूसरी चीज़ ध्यान रखी जाती है, अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हैं जी। तो अलग तरीके से आपको करना होगा। जी। आप एक शॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े रूप में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अलग तरीके से बिजनेस करना पड़ेगा। जी। आप कोई मॉल वगैरह, अब हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं, पूरा का पूरा मॉल उन्होंने बनाया होता है कपड़े के लिए, जी। और उस मॉल के अंदर वो लोग माल ले जाके रखते हैं, तो वो उस तरीके से व्यापार को करते हैं। जी। जी। अब अगर एक मॉल बनाने वाले को मैं माल देता हूँ, तो उसको सारी वैरायटी रखनी होती है जरूरी। बिल्कुल। लेकिन अगर एक महिला घर से बिजनेस करना चाह रही है, मात्र 25,000, 30,000 या 50,000 रुपए लगा के, जी। तो उसको तो मैं सारी वैरायटी लेने के लिए नहीं बोल सकता ना। जी। मेरे बच्चे उसको कहेंगे कि आप सब मिक्स करके थोड़ा थोड़ा ले जाइए, जी। वो तो गलत हो जाएगा उसके साथ। जी। वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाएगी। जी। जी। उसको तो एक या दो चीज़ को लेके चलना चाहिए, जैसे कि उन्होंने 50,000 रुपया लगाना है, ठीक तो है। उनको एक साड़ी की, प्रिंटेड साड़ी की वैरायटी आपको ले लेनी चाहिए। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है तो मैचिंग रख ले हुए एक ब्लाउज की, पेटीकोट की, उतने में उनका काम आराम से चल सकता है। जी। तो इस तरीके से नया बिजनेस अगर छोटे रूप में स्टार्ट करना है, तो उनको इस तरीके से करना जी। चाहिए। ये होता है। तो सर, क्या आपको ये लगता है कि छोटे स्तर पर, यानी कि 50,000 रुपये मात्र इन्वेस्ट करके वे आगे बढ़ सकते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता 50,000 रुपये में तो कुछ भी वैरायटी नहीं आएगी? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, आज हमें बताते हुए फ़ख्र महसूस होता है, गर्व जी। महसूस होता है कि कम से कम 5,000 से ज़्यादा लेडीज ऐसी हैं जी। जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस बिज़नेस को 25,000, 50,000, लाख रुपए से स्टार्ट किया। जी। ठीक है, ये तो फ़ख्र की बात है ही है। जी। साथ में उसके साथ उससे भी ज़्यादा फ़ख्र की बात ये है कि उसमें से 100 से 150 प्लस लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ
जुड़कर स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, और वो भी घर से, जी और आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं अपने बिजनेस को, और उनके घर का कोई जेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है उस बिजनेस के जी। अंदर। तो जब वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ 100% कर हाँ, सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लेकिन तरीके से जी और समझदारी से उस बिजनेस को आपको करना है। जी जी सर, जैसे कि आपके पास लेडीज वियर हैं, मेंस है, किड्स है, 50,000 रुपये है। आप ही की बात ले लेते हो, 50,000, 1 लाख रुपये ले लेते हैं हम, किसी के जी, पास 1 लाख रुपये हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब कन्फ्यूज है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, लेडीज से करें, मेंस से करें, किड्स से करें, कौन बेस्ट है जो इन फ्यूचर वो लोग सक्सीज हो जाए। देखिए, अभी तो मैं यही चाहूँगा कि वो साड़ी से स्टार्ट करें। अच्छा। साड़ी हमारे देश का ऐसा परिधान है, जी किसी भी एरिया के अंदर आप चले जाइए, कहीं भी, किसी भी कोने के अंदर, वहाँ साड़ी तो बिकती ही बिकती है। जी मेंस वियर, किड्स वियर। आज आप आपके घर पे अलमारी खोल के देखिए, मेरे जी घर पे अलमारी खोल के जी देखिए, जी आपके और मेरे जो 5 7 10 ड्रेस, 15 ड्रेस हैं, जी जी उसमें काम निपट जाएगा। जी मेरे तो कुर्ते पजामे हैं, मेरे तो जी 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 बिल्कुल 2 हफ्ते के रखता सही हूँ, एक बात। हफ्ते के धुलाई में देता हूँ, दूसरे हफ्ते धुल के आ जाते हैं, जी टेंशन जी नहीं खत्म। जी उतने में हमारा काम निपट जाता है। हम बिजनेस की ओर ध्यान देना चाहते हैं, हम्म हम और चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हैं। ये सब चीज़ों पे, श्रृंगार में एक नारी का परिधान है सर, श्रृंगार जो है उसका रूप है सर। तो अपने रूप में अपन को ये सब शोभा नहीं देता, इसलिए इतने में काम चल जाता है। अच्छा। लेकिन एक नारी अगर एक साड़ी पहन के किसी फंक्शन में चली गई है ना, तो वो दूसरे फंक्शन में वो साड़ी पहन के हाँ, जाना नहीं बिल्कुल चाहती बिल्कुल है। नहीं जाना चाहते। अलमारी खोल के देखिए भाभी सही जी बात, की, सही आप बात है, देखेंगे सही तो बात। साड़ियाँ कम से कम जी जी पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक तरीका है स्टार्ट करने का, जी नए बिजनेस को स्टार्ट करने का। जी और अगर ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं, जी तो फिर आपको मैं ज़्यादा क्या बताऊं, आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसी में, उसी प्रोडक्ट को आप कंटिन्यू आगे बढ़ाइए, जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर चलिए, स्टार्ट भी लोग कर लेते हैं, मगर थोड़े से दिन बाद हताश होने लगते हैं कि यार हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, उस कस्टमर को कैसे बुलाएं। और एक कन्फ्यूजन और आता है, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। कस्टमर, दुकानदार हताश होता है, और दूसरा ये है कि परचेजिंग करने का उन्हें बेस्ट तरीका नहीं पता, कितने दिन के अंतराल में उन्हें परचेजिंग अपनी दुकान के लिए करनी चाहिए जो कस्टमर आए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं छोटे कस्टमर के लिए एक बता दूं। जी आप अगर 50,000 रुपए का कपड़ा लेके गए हैं, जी मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ आपके आगे, जी जी तो कतई लगभग मेरे ख्याल से अगर कोई 50,000 रुपए में स्टार्ट करता है तो 2 पार्सल उसके बनते हैं सर। जी तो कतई दोनों पार्सल एक साथ मत खोल दीजिएगा। ये मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ व्यापार को कंटिन्यू करने का। क्योंकि जी देखिए, आप छोटे रूप में बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास ग्राहक कौन आएगा? आपके पास ग्राहक आएगा आपके रिलेशन वाले, जी आपके आजू बाजू में, आपकी सोसाइटी में जो रहते हैं वो आपके पास ग्राहक आने वाले हैं। कम ग्राहक हैं अभी आपके पास जी में। जी तो ग्राहक जब 15 दिन बाद या 20 दिन बाद वापस लौट के आए, जी तो उसके लिए तो जो आपने एक पार्सल खोल के दिखाया है वो पुराना हो चुका हाँ है, हाँ वो तो बिल्कुल देख चुका है। सही बात। तो वो चीज़ उसके सामने कतई नहीं होनी चाहिए। उस समय उसको दिखाने के लिए आपके पास कुछ न कुछ नया माल जरूर होना चाहिए। जी जी ये शेयर बाजार नहीं है, ये रिलायंस के शेयर नहीं है कि आपने 1500 शेयर 100 रुपए के भाव में खरीदे और फिर ले जाके 150 रुपए के भाव में 1500 शेयर बेच दिए। ये जी कपड़ा है, इसमें रोज नया पुराना आपको करते रहना पड़ेगा। 100% कपड़ा कभी नहीं बिकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जी आप एक बार एक पार्सल ले गए हैं और ले जाके उसको बेच लिए, फिर आप दूसरा खरीदने आएंगे तो वो कभी भी नहीं होने वाला है। जी। आपको उसमें नया पुराना करते रहना पड़ेगा। तो कितने दिन का गैप लेना चाहिए, 10 देखिए, दिन, आपके 15 दिन कस्टमर में। पे डिपेंड है, आपका अच्छा कस्टमर का डिपेंड है। अच्छा जैसे मैंने 50,000 का एग्जांपल दिया, जी तो जी अब 15-20 दिन जैसे ही हुआ, आपको लगता है कि वही वाला कस्टमर रिपीट आने वाला है, उस समय उसको खोल के नया पार्सल दिखा दिया। अच्छा अब अच्छा दोनों पार्सल में से आपका 20-25%, 30% कपड़ा बिका, आपके पास पैसा हाथ में आ गया, जी 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 आप नया एक पार्सल और मंगवा लीजिए। जी जी जिससे भी आप बिजनेस कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अजमेरा फैशन से ही कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको, किसी से भी आप बिजनेस कर रहे हो कपड़े के अंदर, जी जी ये स्ट्रेटेजी आपके काम आने वाली है। आप उससे मंगवाए, आप अपने एरिया से कहीं से भी खरीदें, लेकिन आपके कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि मैं 15 दिन पहले जब आया था तो जो कपड़ा देख के गया था वही कपड़ा पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि कि हाँ, न्यू नया वेराइटी माल है। भी आ रहा है। तो जी आपका जी नया भी बिकेगा और पुराना भी बिकेगा। हताश होने का कारण मैं बता देता हूँ, जी लोग
ले जाके वो रख लेते हैं, बस उसी को सेकते रहते हैं। जी जी थोड़ा बहुत 10%, 20%, 25% बिका, फिर बोले अब तो बिक नहीं रहा है। तो उसके नहीं बिकने के पीछे का कारण क्या है, उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए, तो आपको अपने आप रास्ता मिलेगा। और आप यही रास्ता जो मैं बता रहा हूँ आपको, मोस्टली तो यही होता है लोगों के साथ में। जी जी जी। तो इसके लिए तो वो हताश हो जाते हैं। जैसे कि शॉप स्टार्ट हो जाती है तो अब कन्फ्यूजन आता है कि यार फिक्स रेट रखे या बार्गिंग वाला रेट रखे, जी, तो बिल्कुल। किस में सफल हो ये सकते हैं? बहुत बड़ी दो चीज़ें होती हैं सर। जी कोई कोई एरिया ऐसा होता है जहाँ पे डिस्काउंट का सिस्टम ही चलता है सर, जी। कि डिस्काउंट क्या है आपके यहाँ। और कोई कोई ऐसा होता है कि फिक्स रेट का काम करना चाहते हैं। जी जी तो दोनों ही सब्जेक्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप डिस्काउंट भी रखें तो फिक्स रखें। जी आप रेट अगर विदाउट डिस्काउंट रखना चाहते हैं तो भी फिक्स रखें, किसी के लिए कोई फ़र्क ना रखें बिल्कुल भी। जी जी तब आप शुरू में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, जी बोल्ड बनना पड़ेगा, जी। लेकिन कस्टमर का एक बार ट्रस्ट बन गया आपके ऊपर, तो वो ज़िंदगी में आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। उसको पता है कि यहाँ मैं आ जाऊँ, चाहे मेरा छोटा बेटा आ जाए, चाहे मेरी वाइफ आ जाए, या चाहे कोई भी आ जाए, जी जी इनके यहाँ मेरे को 100 रुपए वाली चीज़ 100 में ही मिलने वाली है, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, जी इनके यहाँ फ़र्क नहीं आने वाला है। ये ट्रस्ट जिस दिन बिल्ड हो जाता है, जी जी उस दिन सर आपकी दुकानदारी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जी। तो तो फिक्स रेट फिक्स में रखें। मार्जिन की भी तो कुछ एक लिमिट होती है नहीं, सर, कि कहाँ तक का स्टार्टिंग में रखना चाहिए मार्जिन? देखिए अगर घर से भी हमारे कपड़े में मैं बताता हूँ, जी जो हमारे कपड़े में आगे मार्जिन रखा जाता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। जी अगर कोई लेडीज़ घर से बिजनेस कर रही है तो वो 20 से 25%, 30% तक मार्जिन रख के हमारे कपड़े को बेचती है। ठीक है। और अगर किसी ने बहुत बढ़िया मॉल वगैरह बना रखा है, जी जी शोरूम बना रखा है, तो वहाँ पे 100% तक प्लस होके हमारा कपड़ा बिकता है। उसमें भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। जी लहंगा वगैरह है तो इसमें मार्जिन 3 गुना 4 गुना तक ले सकते जी हैं। जी किड्स वियर है, उसमें भी मार्जिन जो है 200%, 300% तक लिया जा सकता है। जी जी लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। जी 25% से लेकर 100% तक आप हमारे कपड़े के अंदर मार्जिन ले सकते हैं। जी आप कैसी जगह पे बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है। जी जी लेकिन जैसा कि बार्गेन वाले सवाल को मैं इसके साथ जोड़ना जी जी चाहूँगा, आपने समझ लिया कि मेरे को 25% मार्जिन रखना है, जी और आप ये भी चाहते हैं कि मैं डिस्काउंट भी दूं कस्टमर को, तो एक फिक्स डिस्काउंट कर दीजिए। 25% के साथ 10% आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए और 10% डिस्काउंट रख दीजिए सबके लिए, ठीक है। कि कोई भी आए मैं 10%, आपका 25% या 20% आपके हाथ में आ गया, और 10% ऊपर से जो आपने ऐड किया वो डिस्काउंट में चला गया, आपको अपना मार्जिन मिल गया। लेकिन वो 10% फिर सबके लिए फिक्स रखिए। हाँ चाहे फिक्स। कोई भी आ जाए, मेरे खास को तौर पे 10% डिस्काउंट देना है तो सबको देना है। लेडीज का जो भी कोई बिजनेस करते हैं, साड़ी का हो, सूट कुर्ते का हो, क्योंकि वे लोग तो आप सब जानते हैं कि बिना बार्गिंग के काम ही नहीं चलता, चाहे कोई लेडी अमीर हो या गरीब हो, इतने बार्गिंग नहीं होने की इतने उनकी संतुष्टि हो ही नहीं पाती। इसलिए फिक्स रेट रख पाना लेडीज वेयर में बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल होता है, लेकिन ट्रस्ट जब बन जाता है ना तो वही लेडीज बहुत खुश होती है। जी देखिए बार्गेन एक ऐसी चीज़ है सर, जी आपने शॉप कर रखी है, मैं आपकी दुकान पे जाता हूँ, मैंने आपको प्रेशर किया थोड़ा तो डिस्काउंट दीजिए, आपने जी, मुझे जी। 5% डिस्काउंट दे दिया, जी ठीक है, मैं लेके चला गया। वो 5% डिस्काउंट मेरे को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। जी। मेरे मन में हमेशा ये बना रहेगा कि कहीं मैं शायद थोड़ा सा जोर और लगाता तो 10% 10% बिल्कुल सही बात है सर। है ना। सही तो बात है। ये मेरे को सेटिस्फाइड, कभी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा इसके अंदर कभी भी। जी 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 और अगर आपने कड़क होके थोड़ा जी। सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के जी ये डिसीजन ले लिया कि एक ही रेट रखनी है, फिक्स रेट रखनी है, जी। या तो डिस्काउंट के साथ फिक्स रेट रखना है कि 10% मैं सबको दूंगा, जी तो एक ट्रस्ट हमेशा के लिए बिल्ड हो जाता है सर। जी ये बड़ी चीज होती है जी। सर। आपकी अगर वहाँ की लेडीज को डिस्काउंट की तमन्ना रहती है तो 10% रखिए ना, सबके लिए रखिए, हाँ फिर कोई बिल्कुल फर्क रखने की सही जरूरत बात नहीं है, है। सही बात है। जी। तो सर कि जैसे शॉप स्टार्ट है और आपका ये बिजनेस स्टार्ट है, तो आप अपने ग्राहक को कैसे अपने तक खींचते हो, जो हमारे छोटे दुकानदार भी आपके पदचिन्हों पर चल करके कस्टमर को खींच ले? बिल्कुल, देखिए आजकल बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जी जिनके द्वारा आप अपने लेवल पे, जी आप जहाँ पे हैं उस लेवल पे अपनी बात को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जी आप छोटा सा पंपलेट बंटवा सकते हैं, आप जी अपनी सोसाइटी में बांट सकते हैं। किस लेवल पे आप कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है सर। जी आज हम अपनी बात को आप लोगों के माध्यम से लोगों जी तक पहुंचाते हैं जी कि भाई अजमेरा फैशन एक ऐसा वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे सब चीज़ आपको मिलती है, जी जी ठीक है। और
उसी रेट में मिलती है जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। जी जी तो हमने अपनी बात को आप लोगों तक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाया है। जी आप भी वैसा ही कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मैं देखता हूँ फेसबुक पे लेडीज़ लोग इतनी एक्टिव होके व्यापार कर रही हैं। जी हमारे सूरत के अंदर ऐसा होता है सर। जी अपने ग्रुप बना रखे होते हैं उन्होंने, जी जो भी प्रोडक्ट आता है उसको दूसरे ग्रुप में डालती हैं, बेचती हैं और फिर उनसे पैसा मंगवाती हैं। बहुत बढ़िया तरीका है सर। जी बहुत सारे साधन आजकल उपलब्ध हैं आपके पास में, जिनके जरिए आप अपने आप को लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हो और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। जी सर, जो भी व्यूवर से वीडियो देखता है, वीडियो देख करके सिर्फ एक ही बात मन में आती है कि यार हमें यहाँ पे सस्ता मिल सकता है और अच्छा मिल सकता है। सूरत में अभी आपने बताया कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें से आप एक हो। हाँ हाँ। तो क्या आप श्योरिटी देते हो जो हमारी वीडियो देख करके आएगा, यहाँ पर सबसे सस्ता और सबसे अच्छी क्वालिटी मिल पाएगी उनको? देखिए, सस्ते की कोई परिभाषा नहीं होती है जी सर। सस्ते की और अच्छे की कोई परिभाषा नहीं होती है। 100 रुपए वाली आप चीज़ खरीदेंगे जी तो 100 रुपए जितनी ही अच्छी होगी वो। जी 500 वाली खरीदेंगे तो 500 वाले जितना धन आपको उसके अंदर मिलेगा। 1000 जी वाली खरीदेंगे जी तो 1000 वाले धन जितना आपको मिलेगा। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा पूरे बाजार से सस्ता है, पर मेरी ब्रांड वैल्यू जो है, मेरा एक ब्रांड की जो वैल्यू है, उसके हिसाब से आपको कपड़ा मिलेगा। और मैं अगर कोई चीज़ 100 रुपए में बेच रहा हूँ तो मैं ये आश्वासन देता हूँ, मैं किसी को वो 90 रुपए में नहीं देता हूँ। मैं 99 रुपए 99 पैसे में भी किसी को नहीं देता हूँ। जी जी ये मैं आश्वासन देता हूँ। जी आप मेरी चीज़ अपनी मंडी के अंदर, अपने शहर के अंदर कहीं भी ले जाके खरीदना चाहते हैं तो उस पर कम से कम आपको 15% से ऊपर 25%, 30%, 40% जी जी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जी इतना मेरा चैलेंज है। और देखिए, सस्ते महंगे की कोई परिभाषा नहीं होती है। 4 चक्का गाड़ी टोयोटा की आती है तो जी शायद 7 लाख की आ जाती है। वही 4 बिल्कुल। चक्का गाड़ी मारुति की आती है जी 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 तो बिल्कुल। शायद 5.5 लाख 6 लाख में भी मिल जाती है। एक जी ब्रांड की वैल्यू होती है। जी मेरा कपड़ा आपको बेचने में कम से कम परिश्रम करना पड़े, ऐसा मैं अपनी इमेज को, अपने ब्रांड को बना के रखना चाहता हूँ। जी और मैं कोई भी हल्की चीज़ जी जिससे कि मेरा ब्रांड खराब हो, ऐसी चीज़ मैं नहीं देता जी हूँ। कोई भी नहीं चाहता कि उसके ग्राहक खराब हो। दोस्तों, यही क्वेश्चन आप लोगों के कमेंट्स से मैंने पूछा है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो में मैंने एक से यही क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कुछ और जवाब दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से मैं सेटिस्फाई हूँ। पहले आंसर से मैं सेटिस्फाई नहीं था। जो दूसरे की वीडियो थी, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं। और जो आपने कमेंट्स किया था वो मैंने सर से पूछा। ये जेन्युइन व्यक्ति की पहचान होती है। ये भी चाहते तो कह सकते थे कि हाँ, सबसे सस्ती हमारे पास मिल जाएगी, ये गारंटी है, कह सकते थे। मगर जो रियल आंसर है उसका यही आंसर है, और ये एक जेन्युइन व्यक्ति की पहचान होती है। सर, बहुत सारे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं। तो ये बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स के अवार्ड है या कुछ और इनके पीछे? बहुत सारे अलग अलग तरीके से। सबसे बड़ा अवार्ड जो मेरे को, मैं ठीक है, ये जी मिलते हैं, जी ये प्रोत्साहित करते हैं। जब सुबह सुबह मैं घुसता हूँ तो जी जी मेरे की हिम्मत बढ़ाते हैं। इनको जी देख के ऊर्जा मिलती है कि यार जो हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहें। लेकिन जी सबसे बेस्ट अवार्ड मुझे महिला सशक्तिकरण के लिए मिला था। जी अभी भी पिछले 15 दिन पहले की बात है, 15-20 दिन हुआ होगा। जी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गुजरात के, जी जी और माननीय स्टेट मिनिस्टर, गृह मंत्री जी हर्ष संघवी जी, जी भूपेंद्र पटेल जी और हर्ष संघवी जी के जी शुभ हाथों से हमें अवार्ड दिया गया महिला सशक्तिकरण के लिए। जी जी तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम ये चाहते हैं हमारे देश की कोई भी महिला, देखिए बिजनेस सभी करते हैं जी और करना भी चाहिए, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो महिला है, कम से कम वो अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बना लें जी कि उसको छोटी मोटी किसी चीज़ के लिए, चाहे वो कोई भी ज़रूरत का सामान हो, उसके लिए उसको घर के किसी जेंट्स के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जी 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 वो इतना अपने आप को आत्मनिर्भर बना ले, जी उसमें हम सहयोग करते हैं। उसी सहयोग को हमारी जो सरकार है जी उसने सराहा। जी उसके लिए बहुत खुशी होती है, बहुत चाहे ऊर्जा मिलती है। जी और जी ये सब व्यूअर्स का प्रेम ही है जिसकी वजह से ये संपन्न हो पाया है। जी जी सर, जैसे व्यूवर्स हैं, अभी आपने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दम पर अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, मगर पैसे की दिक्कत की वजह से बिजनेस नहीं कर पाते। और आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि जॉब नहीं हो पाती, जॉब नहीं मिल पाती। तो यदि किसी एक को चूज करना पड़े, जॉब या बिजनेस से,
तो किसको चूज उन्हें करना चाहिए और क्यों? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जॉब छोड़ दीजिए, जी पर जॉब से कुछ बदलने वाला नहीं है सर। जी जॉब में आज आप 50,000 की तनख्वाह है या लाख रुपए की तनख्वाह है, जी जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी ईएमआई बढ़ती चली जाएगी, जी आपके खर्चे उस हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। जॉब से कुछ नहीं बदलेगा। जी जॉब से बदलेगा तो आपके घर की सब्जी बदल जाएगी। आज आलू की बनी है, कल भिंडी की बन जाएगी, परसों तुरई की बन जाएगी। जी आपको ज़िंदगी अगर बदलनी है तो बिजनेस की ओर अग्रसर आपको होना पड़ेगा। जी मैं नहीं कहता हूँ आप आज ही नौकरी छोड़ के बिजनेस की ओर अग्रसर हो जाइए। आप छोटे रूप में एक्स्ट्रा समय सबके पास रहता है, या आपके घर पे महिला है कोई, आप उनको छोटे रूप में करवा के दीजिए। उसमें जो आपके पास समय बचता है उसमें हाथ बटाइए उनका। 6 महीने साल भर करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये बिजनेस में अगर मैं पूरा समय देता हूँ जी तो मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, बहुत अच्छा नाम कर सकता हूँ, फ्यूचर मेरा बहुत स्ट्रांग हो सकता है, तब फिर भले ही आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, फिर आप इस बिज़नेस की ओर अग्रसर हो जी। जाइए। लेकिन बिज़नेस में आप अपने नीचे 50 लोगों को और रोजगार देते हैं, जी जी और नौकरी में आप अपना और परिवार आने वाली आपका- जनरेशन भी बिजनेस से जुड़ सकती है, जबकि जो जॉब होती है एक ही व्यक्ति के लिए होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जनरेशन, उनके बच्चे जॉब कर पाए। बिल्कुल। तो एक ही लाइफ सेटिस्फाई आप लोग कर सकते हो, कोई श्योरिटी नहीं है जॉब में, मगर बिजनेस में श्योरिटी है। आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी आपके बिजनेस को संभाल सकते हैं। सबसे बड़ा मेरी नज़रों में तो यही है कि बिजनेस में यदि एक व्यक्ति ने मेहनत कर दी और वो सफल हो गया तो उसकी आने वाली पीढ़ी लगातार सफल होती चली जाती है। और नौकरी अब के अंदर जी जहाँ से आपने शुरू किया है, जी आपके बेटे को फिर वहीं वहीं से से शुरू वापस करना शुरू पड़ेगा, करना बिल्कुल। पड़ेगा। इसके अब ऊपर एक स्टोरी मैंने एक वीडियो के माध्यम से बनाई थी, जी जी मैं वो लिंक आपको दूंगा, जी अगर आप जी नीचे दे सकते जी हैं जी तो बिल्कुल जरूर दे बिल्कुल देंगे दीजिएगा, सर। लोगों जी को समझ में आएगा। जी अभी आप सर को देख लीजिए, मेहनत सर ने की। सर स्टार्टिंग की आपको कितने वर्ष हो चुके हैं मैंने इसमें? भी जॉब किया था, ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं किया। जी जी जब तक मुझे कुछ क्रिएटिविटी, देखिए हर इंसान को ईश्वर ने मनुष्य अकारण ही नहीं बनाया है, जी उसको इतना बड़ा मस्तिष्क दिया है, इतना इसके अंदर इतनी शक्तियाँ भरी हुई हैं, उनको आपको उजागर करना चाहिए, जी उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के तौर में यूज़ करना चाहिए आपको। मैं भी नौकरी करता था, जी वहाँ भी मैं अपना क्रिएशन अपने लेवल पे लगाता था, और जहाँ जॉब करता था मैंने 20 साल जॉब करी सर। जी वो 20 साल जॉब करने के बाद कोई ये कहता नहीं था कि ये यहाँ का मालिक नहीं है। जी जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी थी तो लोग आश्चर्य से पूछते थे, आप सर्विस करते थे वहाँ पे? जी जी मेरे को आज भी ये पता है वो जी चीज़। जी तो मैंने उसको भी अपना ही समझ के किया था, जी और वहाँ भी क्रिएशन करता रहा, सब कुछ अपने दम पे जी लगाता रहा, दिमाग लगाता रहा, और आज भी यहाँ भी हम क्रिएशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। तो आपको भी कुछ ना कुछ क्रिएशन करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते रहना चाहिए। जी तो लगभग कितने वर्ष हो चुके होंगे आपको मेरे को जॉब छोड़े या 30 बिजनेस में आए? जी जी बिल्कुल, 1992 में मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाई छोड़ के यहाँ आया था, अच्छा जब अच्छा मेरी उम्र 20 साल की थी। जी जी मैंने 20 साल नौकरी करी, जी और 2011 में हमने अजमेरा फैशन स्टार्ट किया। जी जी कपड़े की इंडस्ट्री में मेरे को 30 साल हो गया, 30 इयर्स। ओके और अजमेरा फैशन जो हमारी ये फर्म है, 2011 वो से 2011 से हम यानी कि मात्र 11 वर्षों में एक ऐसा नाम आपका हो चुका है। मुझे तो लगता है कि शायद आपके पेरेंट्स ने स्टार्ट किया होगा, आप बैठे होंगे तो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन आपने अपनी लाइफ में ये किया है, तो वाकई में आप कॉन्ग्रेचुलेट करने के हकदार हो। और Thank you, sir. दोस्तों 11 वर्ष जीवन में एक छोटा सा पड़ाव होता है। 11 वर्ष का कोई ज़्यादा बड़ा पड़ाव नहीं होता। यदि आप सोच कर देखें 11 वर्ष आप जॉब कर ले तो क्या पाओगे, और 11 वर्ष में सर ने बिजनेस स्टार्ट करके क्या पाया। हो सकता है ये 11 वर्ष कहने में छोटे लग रहे हो, मगर इसके पीछे जो जर्नी रही है जॉब से लेकर बिजनेस तक की, बहुत हार्ड वर्किंग की होती है। मगर यहाँ पर आपको एक शिक्षा मिलती है कि पहले जॉब की, नॉलेज ली, सब कुछ पता लगाया कि कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है, क्योंकि जो नौकरी से जुड़ा होता है और उसको कस्टमर डील करने पड़ते हैं, वे कस्टमर ही उसे सिखाते हैं कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने का आपके लिए तो बेस्ट मैं मैन्युफैक्चर से ढूंढ करके लाया हूं, जो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा है। इनकी बातों पर यदि आप लोग चले तो 101% मैं श्योरिटी देता हूं कि आप सफल हो जाओगे। सर साड़ी का बिजनेस आपने बताया स्टार्टिंग करने के, लेकिन साड़ी में बहुत सारी वैरायटी होती है, कॉटन होती है और बहुत सारी मुझे भी याद नहीं है। जी, जी, तो 50,000 रुपये में
एक नॉर्मल सा जो खरीदना चाहिए साड़ियों में कौन कौन सी साड़ी खरीदनी चाहिए? सर मीडियम रेंज का ही खरीदना चाहिए। और आजकल कैटलॉग बेस आ गया है सर। जी सबसे बड़ा कैटलॉग के अंदर क्या सिस्टम होता है आजकल, एक कैटलॉग के अंदर 10 डिजाइन रहती है जी और 10 कलर की रहती है। जी तो ऐसे ऐसे 10 कैटलॉग अगर आज आप अपने ले जाके घर पे रखते हैं जी तो आपको 100 पीस मिलते हैं और 100 पीस में यूनिक 100 डिजाइन्स मिलती है आपको। जी तो वो रेंज जो मीडियम रेंज से लोअर की रहती है वो रेंज से आपको स्टार्ट करना चाहिए। ज़्यादा हैवी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो जी कंज्यूमर होता है जी जिसको खरीदनी यूज़ करने के लिए, वो अगर हैवी चीज़ खरीदना चाहता है तो उसके लिए हैवी क्लाइमेट भी उसको चाहिए होता है। वो अच्छा जी जी शोरूम देखना चाहता है, वहाँ जाके लेना चाहता है। तो घर से जी अगर जी खरीदता है तो मीडियम रेंज का कपड़ा ही खरीदता है, तो उतने में आपको स्टार्ट करना चाहिए। जी जी। बिजनेस चलिए स्टार्ट हो चुका है, आपसे माल भी लोग लेकर के जाए। अब मेन प्रॉब्लम जो उनको आती है ऑनलाइन डीलिंग करने की, कि एक बार आ गई इतना वक्त नहीं मिल पाता कि बार बार सूरत आए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऑनलाइन डीलिंग में आपका क्या प्रोसीजर है और किस तरह आप हमारे व्यूवर्स को विश्वास दिलाओगे कि जो भी यहाँ से माल जाएगा 100% अच्छा होगा? किस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो रिटर्न भी होगा? क्या आप श्योरिटी दे सकते हो इस तरह की, या क्या प्रोसीजर है? देखिए, अगर रिटर्न की मैं बात बता दूं, अगर जी कोई भी हमारी फॉल्ट है, जी कुछ डैमेज निकल गया, हम क्यूसी करके भेजते हैं, पूरा क्वालिटी चेकिंग करके भेजते हैं, लेकिन आदमी चेक करता है। जी जी हो सकता है नज़र से चूक हो जाए, 100 पीस में कोई 2 पीस 1 पीस आपको डैमेज निकल जाए, उसके लिए एक पैसा आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, वो मेरा है। जी हमारी कोई भी मिस्टेक है तो उसके लिए बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। रही बात आने की जाने की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख के कोई बिजनेस करने की सोच रहा है जी तो वो एक बार विजिट करें, जी पहली बार यहाँ आए, जी सब चीज़ देखें, आपका एक ट्रस्ट बन जाता है। जी किसी का भी आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे कोई का भी देख रहे हैं, हम लोग पूरा चेक करके भेजते हैं। एक एक जी पीस जो है क्वालिटी चेकिंग होके जाता है, लेकिन क्या है, आदमी चेक करता है। अगर कहीं कोई चूक हो जाती है, नज़र से एक आधा पीस कोई डैमेज चला गया, तो उसके लिए कस्टमर को एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारा आश्वासन। हमारी कोई भी गलती हो जी जी तो उसके लिए कस्टमर को नुकसान नहीं होने देंगे। रहा सवाल कि भाई आने का, वो नहीं आ सकता है, तो मैं अगर कोई फर्स्ट टाइम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है, इस वीडियो को देख के शायद उसके मन में बिज़नेस करने की आई है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक बार विजिट करें। जी चाहे किसी का भी वीडियो देख के वो सूरत आ रहे हों, वहाँ जाएं, देखें, समझें, उसके बाद जैसा उसका मन करता हो वो आगे का प्रोसेस कर सकता है। जी जी फर्स्ट टाइम यहाँ आके देख के गया है ना, तो फिर उसका एक ट्रस्ट बन जाता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिसकी वजह से फिर वो वहाँ बैठे भी हमको 50,000 रुपये डालते हुए घबराएगा नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ देखा हुआ होता है कि मैं सही आदमी से जुड़ा हुआ हूँ। जी तो फिर दोबारा आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन हमारी टीम है पूरी, जो आपको गाइड करती है, आपके एरिया के हिसाब से टेस्ट भेजती है, उसमें से आपको चूज़ करके हमें वापस भेजना होता है कि भाई ये आइटम मैंने सेलेक्ट जी किए हैं, इनका बिल बता दीजिए। उतना बिल बना के हम देते हैं, उतनी अमाउंट आप हमारे अकाउंट में अगर क्रेडिट कर देते हैं तो माल हमारे यहाँ से डिस्पैच कर दिया जाता है। कपड़ा जब तक आपको मिल नहीं जाता है तब तक हमारी जवाबदारी रहती जी है। रास्ते में किसी भी तरीके का कोई नुकसान आपके पार्सल को हुआ है, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, पार्सल आपका चोरी हो गया, जल गया, तो हम या तो आपको दूसरा पार्सल देंगे, नहीं तो आपको आपका पैसा रिफंड करेंगे। उसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। जो अजमेरा फैशन से जुड़ते हैं उनको आप एक बार फैसिलिटीज बता दीजिए कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज उनके लिए टोटली मिलती है? अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सर, जहाँ पे आपको सभी तरीके की कपड़े की वैरायटी, सभी तरीके की बोलना तो उचित नहीं होगा, जी कपड़े में ह्यूज जी वैरायटीज़ है। मैं चाहूँ तो भी सब नहीं रख सकता हूँ, जी लेकिन काफ़ी हद तक हम कोशिश करते हैं। किड्स वियर भी हम लोग देते हैं, मेंस वियर भी हम लोग देते हैं, वुमेंस वियर में भी सभी वैरायटीज़ देते हैं, साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज फॉर, जी लहंगा, सूट वगैरह, और बेडशीट, जी कर्टन्स, हैंकीज़, टॉवल्स, ये सब चीज़ें आपको एक छत के नीचे प्रोवाइड करवाते हैं। जी। तो आप कैश ऑन डिलीवरी अगर वगैरह है सर? कैश ऑन डिलीवरी हमारे यहाँ नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी कुरियर में होता है, हम कुरियर प्रेफर नहीं करते हैं। अच्छा कुरियर अच्छा 120 रुपये किलो, 140 रुपये किलो रेट लेता है, जी जी और ट्रांसपोर्ट आपको 20 रुपये किलो, जी 15 रुपये किलो, 10 रुपये किलो में आपके एरिया में माल पहुंचा देती है। जी जी ट्रांसपोर्ट में लेबर काम करती है, वो जी कैच का
ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। जी जी। और दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन, जो आपके बहुत सारी वीडियोस पे मैंने देखा कि आपने सूरत की इतनी सारी वीडियोस बनाई, वीडियो में तो बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जब जाते हैं तो वहाँ पर वो वाली बात नहीं होती जिस तरह से वीडियो में बताते हैं। तो सर बहुत शिकायत इस तरह की मिलती है मुझे, तो इसका क्या जवाब देना चाहोगे आप? देखिए मैं इसके बारे में क्या बोलूं। हमारे यहाँ कस्टमर, मैं तो खुद सामने से आपको अभी बोल रहा हूँ जी कि जी आप आइए, विजिट कीजिए, देखिए, उसके जी बाद मैं आपको कुछ भी बता पाऊंगा। जी। और मैंने ऐसा कुछ आपको दिखाया नहीं है, हाँ ऐसा हाँ, कुछ बिल्कुल किया भी बिल्कुल नहीं है सही बात कि है। मैं उस पर खरा उतर के दिखाऊं। मैंने तो कुछ भी जी नहीं जी दिखाया, मैंने किसी चीज़ की कोई रेट नहीं बताई आपको कि जी मैंने जी यहाँ वीडियो के अंदर आपको 100 रुपये बता दी, आप जब यहाँ आए तो आपको उसका 500 रुपये रेट मिल रहा है। जी जी वो सब तो हमने वीडियो के अंदर कुछ किया ही नहीं है। जी जी जो भी है जबानी जमा खर्च आपके सामने जी किया है। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप आके यहाँ टेस्ट कीजिए, जी जी आप देखिए सब कुछ। आज हमारे पास, अभी आप जब बैठे थे तो मई महीने में कस्टमर आके गया था। जी जी मेरे को नाम भूल गया मैं उनका, मई महीने में आया था, तो मेरे से मुलाकात नहीं हो पाई थी। जी जी तो जी। वो सिर्फ जो आए, शिरडी से बता रहे थे। शिरडी से, जी शिरडी साईं बाबा के दरबार से जी जी। कोई आए थे। वो मई महीने में आए थे, तो तब मैं नहीं मिल पाया, तो खाली मिलने के लिए आए। बोले सर आपसे अच्छा एक बार मिलना है, मिल के गए। तो अगर वो आके देख के सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो रिपीट कोई भी नहीं आएगा। बिल्कुल और सही देखिए, बात है सर। कपड़ा मैं यहाँ बेच के खुश नहीं होता हूँ। जी मेरे को खुशी होती है कपड़ा आप ले गए, आपके यहाँ जाके कपड़ा बिका, आपने मुझसे रिपीट किया। जी जी क्योंकि एक बार में मैं आपसे कितना कमा लूँगा सर। बिल्कुल सही मेरी बात कमाई तो तब है जब आप कंटिन्यू मेरे से कपड़ा मंगवाते रहो। और कंटिन्यू कपड़ा मंगवाने के लिए अगर मैं खाली जवानी जमा खर्च करता रहूँगा तो आप नहीं आने वाले हो। जी मेरी जी को तयशुदा बात है। जी मैं आप कंटिन्यू कपड़ा तभी मंगवाओगे जब मैं सारी सर्विसेज और सब चीज़ें आपको बिल्कुल व्यवस्थित सही दूंगा। बात, सही बात है सर, सही ठीक है बात ना है। सर? तो दोस्तों वीडियो तो मैं कंटिन्यूटी कर सकता हूं, मगर इतना लंबा एक्सपीरियंस आधे घंटे की वीडियो में नहीं निकाल पाऊंगा, उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। चाहूँ तो 2-4 घंटे की वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग नहीं देखोगे। कंटिन्यूटी में रहूंगा, जैसे ही मौका मिलेगा सर से मुलाकात करने का मैं फिर से इस तरह का इंटरव्यू लाऊंगा। और सर को अभी मैं टूर वीडियो भी कराऊंगा यहाँ पर साड़ी के कलेक्शन में, और वहाँ पर कस्टमर होते हैं, उन कस्टमर के रिव्यू भी मैं कराऊंगा कि सर के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलता है, वो ज़रूर देखेगा। और जो लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि जितने भी मैंने रिव्यूज़ कराए वो सारे पहली बार आए थे, कोशिश करूंगा इस बार जो रिपीट कस्टमर है उनके भी मैं रिव्यू कराऊँ। तो सर धन्यवाद, आपका बहुत अच्छी जानकारी दी, और बहुत ही आप इतने उदार व्यक्ति हैं कि इस मुकाम पे जाने के बाद भी कोई घमंड नहीं छलकता, सबसे बड़ी बात है। और व्यूवर्स को प्रधानता देते हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। मैं तो यही चाहूँगा कि आपकी और हमारी मुलाकात जल्दी होती रहे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी कमेंट्स है कीजिए, उनका जवाब मैं सर से लूँगा। और विजिट कीजिए अजमेरा फैशन में, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है। वीडियो कॉलिंग के जरिए तो कुछ सैंपल दिखा देते होंगे सर? बिल्कुल, वो भी हाँ, वीडियो व्यवस्था कॉलिंग है, की वीडियो सुविधा कॉलिंग है। की जी जी। सुविधा है। आपसे कोई आप मिलना चाहे वीडियो अगर से- के? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर, यहीं most- पर उपलब्ध मैं- होते हैं, बिल्कुल मिल मैं सकते अगर हैं। यहाँ रहता हूँ तो जरूर मैं मिलने की जी, जी। कोशिश करता हूँ, मुझे जी, भी जी। अच्छा लगता है जी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो पर बने रहने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।